हेलो, नमस्ते। तो हम संभावना का लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं और ये स्वाध्याय 1.1 का 9वां क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से किन्हीं दो संख्याओं का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से किन्हीं दो संख्याओं का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। यदि चयन किए गए अंकों का योग कम से कम 6 हो तो उसे घटना ए तथा चयन किए गए दोनों अंकों का योग युग्म हो, युग्म यानी सम हो, तो उसे घटना बी कहा जाए। तो निम्नलिखित घटनाओं का प्रदर्शित करते हुए समुच्चय लिखिए और ये उत्तर देना है आपको। तो स्टार्ट के 3 क्वेश्चन देखिए। तो पहला आपको निदर्शावकाश निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राकृतिक संख्याओं 5 प्राकृतिक संख्याओं के लिए उस समय तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाना था, अभी 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो देखिए जोड़ा किस तरह से बनाएंगे। ए का जोड़ा बनाएंगे 2 के साथ, फिर 1 का जोड़ा बनाएंगे 3 के साथ, 1 का जोड़ा बनाएंगे 4 के साथ, फिर 5 के साथ। ये प्रथम संख्या है। एक को मैं प्रथम संख्या मान रहा हूँ, तो द्वितीय संख्या क्या हुई 2। फिर से प्रथम संख्या 1 है तो द्वितीय संख्या 3। ये प्रथम संख्या है तो द्वितीय संख्या 4। उसी तरह अब मैं 2 को प्रथम संख्या मान रहा हूँ तो 2 3, 2 4, 2 5। उसी तरह 3 को प्रथम संख्या मान रहा हूँ, 3 4, 3 5। उसी तरह 4 को प्रथम मान रहा हूँ तो 4 5। तो टोटल देखिए आपकी 10 संभावनाएं बनेंगी। तो वो 10 की 10 संभावनाएं क्या होंगी, निदर्शावकाश। ठीक है। तो निदर्शावकाश मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है इसके हिसाब से, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो उसमें आप पहला क्वेश्चन ये था निदर्शावकाश निकालना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए क्या कह रहा है, अंकों का योग कम से कम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 2 अंकों को जोड़ो जिनका जोड़ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो 6 होगा, नहीं होगा। इसको जोड़ोगे तो 1 + 3 4 हो गया, 6 नहीं हो रहा है। तो देखिए 1 और 5 जोड़िए तो हो गया ना 6। ठीक है, तो इसको काउंट करेंगे। फिर 2 और 4 को ले लीजिए, ये भी 6 हो गया। फिर 2 और 5 को ले लीजिए। क्या बोला इसने, कम से कम 6 होना चाहिए, मतलब 6 तो होगा ही, 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा भले हो जाए। ठीक है। तो देखिए 2 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7, 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8, 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9। तो इन सबको लेना है। अब इसको क्यों नहीं लिया, देखिए 1 और 4 को जोड़ोगे कितना होगा 5, लेकिन हमको क्या बोला कम से कम 6 चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 क्या है, 6 से कम है, इसीलिए उसको नहीं लिखा। तो उसका सॉरी ये तीसरा नंबर है। तो तीसरा क्या बोल रहा है, अंकों का योग युग्म, युग्म यानी सम होना चाहिए, या इंग्लिश में इसे कह लीजिए इवन होना चाहिए। तो 2 संख्या को जोड़ो तो कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो 1 और 2 को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, 3 क्या है, सम संख्या है, नहीं है। 1 और 3 को जोड़िए तो कितना होगा 4, 4 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या यानी जो 2 से विभाज्य हो। तो देखिए 1 और 3 सम संख्या है, 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी सम संख्या है। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी सम संख्या है। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो ये भी क्या है, 8 हो जाएगा, यानी सम संख्या है। ओके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालना है मतलब जो भी ए में है, जितना भी समुच्चय ए का है और जितना भी समुच्चय बी का है, उसको जोड़ दो सबको। ठीक है। तो देखिए 1 5 लिख लिया, 2 4 लिख लिया, 2 5 लिख लिया, 3 4 लिख लिया, ये पूरा लिख लिया। ओके यहाँ पे। अब देखिए 1 3 लिखा। अब देखिए 1 5 तो है इसमें, तो एक बार लिख दिया तो दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 4 भी इसमें है, तो एक बार लिख दिया तो दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 4 भी एक बार लिख दिया तो दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 4 इसमें भी है। हाँ देखिए 3 5 सॉरी 3 5 इसमें भी है और 3 5 इसमें भी है, तो एक बार लिख दिया तो चलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ए में संख्या हो और बी में संख्या, यानी जो ए में हो वो बी में हो, वही संख्या को आपको लिखना है। तो देखिए 1 5 इसमें है तो लिख लिया 1 5 को। 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें है तो लिख लिया। 3 5 इसमें है तो 3 5 इसमें है, तो ये आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पूछा है ए डैश। ए डैश का मतलब
उस घटना की पूरक घटना। तो आपको मैंने समझाया था, अगर पूरा यूनियन है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स क्या है, निर्धावकाश है, उसके अंदर कोई घटना ए घट रही है तो उसके बाजू वाला क्या होगा, ए डैश होगा। अब ए में देखिए क्या क्या संख्याएं हैं, 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। तो ये क्या है, एक ही संख्या है, ठीक है। तो एक की संख्या के अलावा आपको लिखना है, तो एक की संख्या के अलावा आप क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए निर्धावकाश में आइए, तो 1 2 है एक में तो नहीं है, तो इसको लिख लीजिए। 1 3 है ए में, नहीं है, तो इसको लिख लीजिए। 1 और 4 है इस ए के अंदर, तो नहीं है। 1 और 5 है तो नहीं लिखेंगे। 2 और 3 नहीं है, तो इसको लिखेंगे। 2 और 4 है ए के अंदर, तो है, नहीं लिखेंगे। 2 और 5 भी है तो नहीं लिखेंगे। 3 और 4 है तो भी नहीं लिखेंगे। 3 और 5 है तो भी नहीं लिखेंगे। 4 और 5 है तो भी नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब है जो भी ए में समुच्चय है उसको छोड़कर बाकी के जो बचे हुए समुच्चय हैं निदर्शावकाश में, वो सारे के सारे आपको लिख लेना है ए की पूरक घटना में, यानी ए डैश में। ओके, अब देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, ए माइनस बी, यानी ए में से आपको बी को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। 1 और 5 को घटाएंगे तो 1 और 5 इस यहाँ पर है तो ये रहा, तो 0 हो गया। ये इसमें से घटेगा तो 0। 2 और 4 तो है, तो देखिए ये भी कट गया 0। 2 और 5 है, नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 0। 2 और 5 में से 0 घटाओगे तो 2 और 5 ही आने वाला है, तो इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, ठीक है। फिर 3 और 4 देखिए यहाँ पर है, नहीं है, तो 3 और 4 को भी लिख लिया। 3 और 5 है तो 3 और 5 है, ये भी घट जाएगा तो 0। 4 और 5 इधर है लेकिन इधर है नहीं है, तो 4 और 5 को लिख लिया। अब देखिए बच्चा ये संख्या, अब आपने सोचा होगा सर ये तो घट ही नहीं रहा है, तो देखिए ए में 1 और 3 है, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 0। ए में तो 0 होगा, लेकिन 0 में से अगर आप 1 और 3 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 और -3, और कोई भी घटना माइनस में होती नहीं है, ठीक है, कोई भी घटना अलाउड नहीं है, ठीक है, माइनस में। इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 और 3 को नहीं लिखेंगे, यानी उसको हम 0 ही मान लेते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो a माइनस बी जब भी आप करेंगे तो इस तरह से करना है, आपको ये वाला संख्या ध्यान देना है, क्योंकि इसके अंदर नहीं था इसलिए इसको घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि a में से b घटा रहे हैं ना, अगर b में से a घटाते तो लिखते, ओके, लेकिन a में से b घटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो कहने का मतलब है माइनस घटना नहीं लिखते हैं तो 0 ही होगा। ओके, लास्ट नंबर है ये 8। 8 क्या बोल रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, जो ए डैश में हो और बी में भी हो, जो घटना ए डैश में हो और बी में भी हो वो घटना आपको लिखना है। तो 1 और 2 है, नहीं है। 1 और 3 है तो है। 1 और 4 है, नहीं है। 2 और 3 है तो नहीं है, तो सिर्फ एक ही घटना होगी। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा पूछा कि क्या ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक घटनाएं हो सकती हैं। तो किसी भी घटना, अगर कोई भी घटना अगर निवारक घटना हो रही है तो उसकी क्या शर्त पूरी होनी चाहिए कि भैया ए इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, फाई, मतलब ए और बी में ऐसी कोई भी घटना नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ए और बी में बहुत सारी घटनाएं मिल रही है, 2 और 4 मिल गया, इसका मतलब एक ही घटना अगर मिल गई तो भी ये क्या होगा, फाई नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई, क्योंकि ए और बी में बहुत सारी संख्याएं जो मिलती जुलती हैं। ओके, और 10वां है निदर्श बिंदु। तो निर्धावकाश में जितने भी संभावना थे वही क्या है, निदर्श बिंदु है, तो आप गिन लीजिएगा 10 होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ दे रहा हूँ। एक ऑफिस में 3 स्त्री और 2 पुरुष कर्मचारी नौकरी करते हैं। इन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को यादृच्छिक चयन करके प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि प्रशिक्षण हेतु चयन की गई कर्मचारी स्त्री हो तो उसे घटना ए तथा कर्मचारी पुरुष हो तो उसे घटना बी से प्रदर्शित करते हैं। तो निम्नलिखित बताई गई घटनाओं को प्रदर्शित करता समुच्चय ज्ञात करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए मैं मान ले रहा हूँ कि 3 स्त्रियां हैं, तो हमें कुछ बोला नहीं गया है, नाम वाम दिया नहीं है, तो मैं मान ले रहा हूँ A B C। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है।
आपकी इच्छा, और 2 पुरुष मान ले रहा हूँ x और y, ठीक है। तो निर्धावाकाश क्या होगा, सिंपल सा है कि जो भी संभावना है वो उन संभावनाओं का सारा परिणाम, ठीक है। तो सारा परिणाम क्या हो जाएगा, सभी 3 स्त्रियाँ और 2 पुरुष, क्योंकि यही तो है, यही लोग तो काम करेंगे, इन्हीं से तो घटना घटेगी, ठीक है। तो ए बी सी एक्स वाई, ओके। अब दूसरा पूछा है कि यदि कर्मचारी स्त्री हो, तो यदि कर्मचारी स्त्री हो तो घटना ए होगा, तो घटना ए का समुच्चय क्या होगा, ए बी सी, क्योंकि एक्स वाई तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि पुरुष है, ठीक है। उसी तरह उसका उल्टा, यदि कर्मचारी पुरुष हो, तो अगर पुरुष है तो स्त्री लिख ही नहीं सकते, तो घटना बी में क्या बनेगा, एक्स और वाई, ठीक है, एकदम सिंपल है। उसी तरह चौथा देखिए, ए यूनियन बी, जो भी ए का समुच्चय है, जो भी ए के समुच्चय में जितने भी निदर्श बिंदु है और जितना भी बी में है, उन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो आप जोड़ दीजिए, तो देखिए ए बी सी एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो गया। पांचवा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए घटना ए और घटना बी में मिलता हुआ होना चाहिए, कुछ भी या कुछ भी उसके अंदर का निदर्श बिंदु मिलता होना चाहिए। तो देखिए ए इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, बी है नहीं है, सी है नहीं है, एक्स इसके अंदर है नहीं है, यानी कुछ भी मिलता हुआ नहीं है, इसका मतलब फाई हो गया, ओके। ए डैश मतलब ए का पूरक घटना, तो जो भी निदर्श बिंदु ए में दिया हुआ है या जो भी घटना ए में घटी है उसका आपको उल्टा लिखना है। जैसे घटना ए में देखिए ए बी सी घटा है, तो आपको ए बी सी नहीं लिखना है, तो उल्टा घटना क्या हो, तो निदर्शावकाश में ए बी सी, तो ए ने ले लिया, तो बचा क्या, एक्स वाई, तो ये एक्स वाई क्या है आपका, ए डैश है, ठीक है। तो देखिए ए डैश मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स और वाई, ओके। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी बोला है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, फिर से वही, यानी ए डैश में और बी डैश में कुछ ना कुछ मिलता जुलता होना चाहिए। तो देखिए एक्स वाई बी में है और ए डैश में भी एक्स वाई, यानी दोनों के दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई ये समुच्चय बन गया ए डैश इंटरसेक्शन बी का। अब सातवां क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि घटना ए और बी क्या परस्पर निवारक घटना है, तो हाँ है। क्यों है, क्योंकि देखिए परस्पर निवारक घटना की शर्त क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बी में मिल रहा है, ओके। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो ये परस्पर क्या होंगे, निवारक घटना है। अब आठवां क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि क्या घटना ए और बी निषेध घटना है, तो हाँ है। तो निषेध घटना का शर्त क्या होता है कि ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी बराबर क्या होना चाहिए, निदर्शावकाश। तो देखिए ए यूनियन बी हमने जब निकाला तो क्या मिला, ए बी सी एक्स वाई, तो ये किसके बराबर है, तो देखिए ये रहा किसके बराबर, यू के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, यू। इसका मतलब ये घटना ए और बी क्या है, निःशेष घटना है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर हो गई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।